बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि आपको पता है हज 2025 चल रहा है और दुनिया भर से मुसलमान जो है हज के लिए आ रहे हैं और हर इंसान की, हर मुसलमान की ये ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक जो है मुझे हज की शहादत नसीब करे। इसी तरीके से लिबिया से भी बहुत सारे मुसलमान जो है हज के लिए रवाना हुए और आपको पता है कि जिनका नाम आमिर कज़ाफ़ी है। लोग जो है कहते हैं कि मुआवज़े पहले हुआ करते थे, अब मुआवज़े नहीं होते, लेकिन ये जो मुआवज़ा हुआ है और अल्लाह पाक ने जो है लोगों को दिखाया है कि जब मैं बुलाता हूँ, अल्लाह पाक अपने घर में जब अल्लाह पाक बुलाते हैं तो इस तरीके से मुआवज़े होते हैं। और जिसको अल्लाह पाक बुलाए तो दुनिया उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और जो आमिर कज़ाफ़ी है, अल्लाह पाक ने उनको बुलाना था और ये सब कुछ जो है सारी चीज़ों को जो है उसके ताबे कर दिया। और जो है 3 दफ़ा जहाज़ लिबिया से उड़ा, 3 से 4 दफ़ा, लेकिन तीनों से चारों दफ़ा जो है जहाज़ जो है वापस आया। और फिर कैप्टन ने कहा कि जब तक आमिर कज़ाफ़ी इस जहाज़ में नहीं बैठेंगे मैं इस जहाज़ को नहीं उड़ाऊँगा। ये किस्सा कुछ ऐसा है कि लिबिया से जो काफ़ी ज़्यादा मुसलमान जो है हज के लिए जा रहे थे तो एक जहाज़ उड़ा और उसमें आमिर कज़ाफ़ी ने भी बैठना था। और पासपोर्ट और जो है इनके पासपोर्ट पे और इनके नाम के साथ आमिर कज़ाफ़ी लगता है। तो इनको कहा गया था कि सिक्योरिटी वजूहात की वजह से आपके कोई सिक्योरिटी मसाइल है जिसकी वजह से हम आपको नहीं जाने दे सकते, लिहाजा जो है आमिर कज़ाफ़ी वहाँ बैठा रहा। और उसने कहा कि सवाल नहीं पैदा होता कि मैं हज पे ना जाऊँ और यहाँ से मैं चला जाऊँ। मैंने नियत की हुई है और अल्लाह पाक से मैंने दुआ की, वो 1 साल मैंने इंतज़ार किया इसके लिए, लिहाजा मैं यहीं बैठा रहूँगा। जहाज़ उड़ जाता है और लोग उसको जाके बताते हैं सिक्योरिटी स्टाफ के जहाज़ उड़ चुका है, आप चल जाएँ, लिहाजा वो नहीं गया। उसका अल्लाह पाक पे पुख्ता यकीन था और उसको इस बात का यकीन था कि अल्लाह पाक मुझे बुलाएंगे और मैं हज पे ज़रूर जाएंगे, लिहाजा वो वहाँ बैठा रहा। जहाज़ उड़ा, जहाज़ में फ़नी ख़राबी और जहाज़ वापस आया। उसके बाद दोबारा उसने कोशिश की लेकिन उसको नहीं जाने दिया। दोबारा जहाज़ उड़ा, दोबारा जहाज़ में फ़नी ख़राबी। उस तरीके से 3 से 4 बार हुआ और जब जहाज़ तीसरी से चौथी बार आया और आमिर कज़ाफ़ी वहीं बैठे रहे, वो घर नहीं गए क्योंकि उनका पुख्ता यकीन था, ईमान था। और वो जो है इस बात पे जो है उनको यकीन था कि अल्लाह पाक मुझे अपने घर बुलाएगा और मैं हज करूँगा। और अल्लाह पाक ने जो है उनको बुलाना था और अल्लाह पाक जिसको बुलाए तो उसका आप मैं क्या, दुनिया क्या, कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी तरीके से जो आखिरकार कैप्टन उतरे और उन्होंने कहा कि जब तक आमिर कज़ाफ़ी इस जहाज़ में नहीं बैठेंगे मैं जहाज़ को नहीं उड़ाऊँगा। लिहाजा आमिर कज़ाफ़ी को इजाज़त मिली और आमिर कज़ाफ़ी जो है इस जहाज़ में बैठे। और उसके बाद जब वो जहाज़ उड़ा तो सऊदी अरब सीधा जाके उतरा और आमिर कज़ाफ़ी जो है इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद है। और आमिर कज़ाफ़ी को अल्लाह को उसकी ऐसी क्या अदा और बात पसंद आई कि अल्लाह पाक ने जो है जहाज़ों में ख़राबी पैदा कर दी, सिक्योरिटी स्टाफ के जो दिल थे वो नरम कर दिए और जो है जहाज़ को बार बार उतारने पे मजबूर कर दिए। सब मेरे रब की करम नवाज़ी उस शख्स के ऊपर जो अल्लाह को पसंद था और ये शख्स अल्लाह को पसंद है और अल्लाह ने इसको अपने घर पे बुलाया। तो अल्लाह पाक जिससे अपने घर पे बुलाता है तो उसका दुनिया कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती और सारी चीज़ों को जो इसमें लगा देता है उसके काम करने में। जिस तरीके से अल्लाह पाक ने इसको हज पे बुलाया और अल्लाह पाक ने सारी चीज़ों को जो है इसके ताबे कर दिया। मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो हज और उम्रे का और अल्लाह के घर जाने का ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से बुलावा होता है। इसमें आप और मैं कोई भी कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ़ इंसान की जुस्तजू हो, इंसान की नीयत हो और इंसान सच्चे दिल से अल्लाह से दुआ करता है कि या अल्लाह पाक हमें भी बुला। अल्लाह पाक से बार बार बोलता रहे, मांगता रहे और कोशिश करता रहे तो अल्लाह पाक भी फिर उस इंसान की जुस्तजू और मेहनत को देखते हैं और अल्लाह पाक ज़रूर बुलाते हैं। और आमिर जो है 1 साल से इंतज़ार कर रहा था कि मैं इस हज पे जाऊंगा और बहुत दुआएं कर रहा था, मेहनत भी कर रहा था, कोशिश भी कर रहा था। लिहाजा जो है अब अल्लाह को पता है कि उसने ऐसी क्या नेकी की थी, मेरे रब को पता है कि अल्लाह पाक को इतनी पसंद आ गई कि जहाज़ों में फ़नी ख़राबी पैदा कर दी। 3 से 4 बार जहाज़ उड़ा और वापस आया। जब आमिर कज़ाफ़ी उसमें बैठा तो जहाज़ बिल्कुल सही जो है, सही सलामत जो है सारे हाजियों के साथ सऊदी अरब में पहुंच गया। और अब वहाँ पे वो मौजूद हैं और इंशाअल्लाह जो है आमिर कज़ाफ़ी वहाँ पे हज की अदायगी करेंगे।
तो एक बात याद रखें, आप कोशिश करते रहें, दुआ करते रहें हज की, उम्रे की। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को हज की और उम्रे की जो है सआदत नसीब फरमाएं। और अल्लाह पाक से दुआ है कि आने वाले टाइम में जितने भी जो हाजी रह गए हैं या जो लोग रह गए हैं जो मुसलमान नहीं कर सकते, ख्वाहिश थी और नहीं कर सके, तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक उनकी ख्वाहिश को कबूल करे और जो है अल्लाह पाक उनको अगले साल हज की सआदत नसीब करे। जो उम्रा करना चाहते हैं अल्लाह पाक उनको उम्रे की सआदत नसीब करे। तो ये याद रखें कि कोशिश, दुआ और मेहनत करते रहें और अल्लाह पाक से दुआ करते रहें। अल्लाह पाक आपको भी ज़रूर बुलाएंगे जैसे आमिर कज़ाफ़ी को बुलाया है। तो ये याद रखें कि अल्लाह पाक की तरफ से बुलावा होता है, अल्लाह बुलाता है और अल्लाह जो कहता है वही होता है। और अल्लाह जो है सारी मसले मसाइलों को हल कर देता है। जब भी आपका कोई काम होना होता है, जब भी आपने हज या उम्रा करना होता है, या जो भी चीज़ अल्लाह पाक ने आपके लिए सोची होती है और अल्लाह पाक ने वो करवानी होती है, और अल्लाह पाक जो है सारी चीज़ों को जो है आपके ताबे कर देता है और अल्लाह पाक उस काम को कर देता है जब मेरे रब ने करना होता है। तो ये याद रखें, जब भी कोई काम हो जाए अल्लाह का शुक्र अदा करें, जब कोई काम ना हो जाए तो फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा, क्योंकि आपकी उसमें बेहतरी होती है। और आमिर कज़ाफ़ी को बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत खुश नसीब हैं कि अल्लाह पाक जो है, अल्लाह पाक ने जो है उनकी हज की तरफ उनको रवाना किया और अल्लाह पाक ने जो है इंशाअल्लाह वो हज की सआदत जो है उनको नसीब हुई और वो हज भी इंशाअल्लाह करेंगे। इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद है। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सबको भी अल्लाह पाक हज बैतुल्लाह बुलाए और हज की सआदत नसीब फरमाएँ। हमको भी अल्लाह पाक उम्रा करवाए। अल्लाह पाक से सच्चे दिल से दुआ करते रहें और अल्लाह पाक से मांगते रहें। अल्लाह पाक ज़रूर आपको बुलाएँगे और आपके सारे काम करेंगे। थैंक यू।